जय जोहार संगवारी हो। मैं बबीता छत्तीसगढ़ दर्शन दिखैया हमार जम्मू दर्शक मन के स्वागत हवे। संगवारी हो, हमन जेन युग में आज जियत हवन एकर कल्पना समाज के महापुरुष मन के बिना अधूरा हवे और यही महापुरुष मन हा एक रहीस आधुनिक भारत के निर्माता सबले बड़े समाज सुधारक राजा राम मोहन राय, जेकर आज जयंती आए। आज ही के दिन ये महान विद्वान हा ये धरती में जन्म ले रहीस, जिन्हा सती प्रथा, बहु विवाह, बाल विवाह, कन्या भ्रूण हत्या और जातिगत भेदभाव जैसे सामाजिक बुराई मन के खिलाफ में लड़ाई लड़े और यही कुरीति मन के खिलाफ में लोगन मन के सोच में घलो बदलाव ले के बड़ प्रयास करीन और एकरे संग समाज सुधारक राजा राम मोहन राय के जयंती में ओला सुरता करत हुए छत्तीसगढ़ दर्शन के आज के अंक में देखो। भगवान गौतम बुद्ध के जयंती राजधानी रायपुर के संगे में ही प्रदेश भर में आस्था उल्लास के संग मनाई गई। नशा के खिलाफ में राजनांदगांव पुलिस चलावत है निजात अभियान। नशा ले दूरिया रहे बर लोगन मल्ला जागरूक करे जाते। प्रधानमंत्री के डिजिटल इंडिया अभियान के असर अब माओवादी क्षेत्र मन में घलो दिखत है। वन नेशन वन राशन कार्ड योजना ला मिला थे छत्तीसगढ़ में बढ़िया प्रतिसाद। बाहिर ले आए मजदूर मन ला घलो मिला थे राशन और स्टैंड अप इंडिया योजना हा लोगन मन बर वरदान साबित होइस। लोगन मन कारोबार चालू कर बनत है आत्मनिर्भर। भगवान गौतम बुद्ध के जयंती ला 16 मई के मनाएगी से मौका में राजधानी के संगे में ही प्रदेश भर में अलगे अलगे कार्यक्रम के आयोजन घलो राखी गे रहीस। गौतम बुद्ध के प्रतिमा के आगू में समाज के लोगन मन हा ओकर वंदना करीन और भगवान गौतम बुद्ध के संदेश ला पढ़ के लोगन मन ला सुनाएगी से और यही मौका में सिरपुर में घलो 3 दिन के अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध महोत्सव के आयोजन घलो करेगी से। बुद्ध पूर्णिमा जयंती के मौका में राजधानी रायपुर के संगे में ही प्रदेश भर में कई ठन कार्यक्रम के आयोजन करेगी। यही कड़ी में महासमुंद जिला के सिरपुर में भगवान गौतम बुद्ध के प्रतिमा के आगू में समाज के लोगन मन हा वंदना करीन और ओखर संदेश ला पढ़ की सुनाएगी से। नमो तस्सै भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्सै शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि। ए मौका में सिरपुर में सांस्कृतिक कार्यक्रम के आयोजन हा घलो होइस, जेमा जापान देश के संगे में ही और दूसर देश मन ले भंत मन हा घलो आए रहीन। ये कार्यक्रम के आयोजक वीसी जागृति हा बुद्ध और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ऊपर करे शोध के बारे में लोगन मन ला जानकारी दिन है। बुद्ध के समय का जो सिरपुर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बुद्धिज्म का सबसे बड़ा धरोहर रहा है, इसलिए हम यहाँ बुद्ध के ऐतिहासिक धरोहर को सुरक्षित रखने, संरक्षित रखने और बुद्ध की शिक्षाओं को जन जन तक पहुँचाने के लिए हम यह कार्यक्रम आयोजित करते हैं। और यही मौका में जगह जगह में शरबत और खीर के प्रसाद घलो बाटी गई से। लोगन मन ला नशा ले मुक्ति दिलाए बर राजनांदगांव पुलिस हा निजात अभियान चलावत है। एकर पहली साप्ताहिक कार्यक्रम में मेहंदी प्रतियोगिता के आयोजन करेगी, सेमा लोगन मन ला नशा ले दूरिया रहे बर जागरूक करीन और ऐसने ही अलगे अलगे थाना क्षेत्र मन में घलो कई ठन प्रकार के नशा के खिलाफ में अभियान चला के लोगन मन ला जागरूक करे जात हवे। राजनांदगांव पुलिस कोती ले नशा के खिलाफ चलाए जात निजात अभियान के साप्ताहिक कार्यक्रम के पहली दिन मेहंदी प्रतियोगिता आयोजित करके लोगन मन ला जागरूक करीन है। ये मौका में पुलिस के जवान मन हा लोगन मन ले अपील करीन कि आप मन खुदे नशा ला दूरिया रहाओ और अपन तीर्थखार के मनखे मन ला घलो बचाए के प्रयास कराओ। ए मौका में वहाँ उपस्थित लोगन मन हा नशा ले होइया नुकसान मन के बारे में घलो बताइन है और राजनांदगांव के उप पुलिस अधीक्षक नेहा वर्मा हा बताइस कि राजनांदगांव के पुलिस मन हा नारकोटिक्स और अवैध नशा के खिलाफ निजात अभियान चलावत है, जेकर बढ़िया परिणाम देखे बर मिला थे। विगत 4 माह से राजनांदगांव पुलिस के द्वारा निजात कार्यक्रम चालू किया गया है। ये एक जागरूकता अभियान है और कार्रवाई अभियान भी है, जिसमें अवैध नशा और नारकोटिक ड्रग्स के खिलाफ ये अभियान चल रहा है। उसी के तहत आज अभी एक सप्ताह के लिए 14 से लेके 20 तारीख तक हम लोग ने कुछ चित्रकला प्रतियोगिता और कहते डांस का कंपटीशन, फैंसी ड्रेस वगैरह और मेहंदी कंपटीशन रखे गए हैं।
उसके तहत आज मेहंदी कंपटीशन रखा गया था, जिसमें बहुत विभिन्न वर्गों के बच्चों ने पार्टिसिपेट किया है और ये कार्यक्रम 20 तारीख तक चालू रहेगा। आप मतलब बता दें कि साप्ताहिक कार्यक्रम के तहत में अवैया 6 दिन में राजनांदगांव जिला के अलगे अलगे थाना मन में अलगे अलगे कार्यक्रम के आयोजन करे जाही और ये कार्यक्रम मन में स्थानीय सामाजिक संस्थान मन के भागीदारी लगलो सुनिश्चित करेगी हवे, ताकि नशा के खिलाफ ये अभियान ला बड़े पैमाना में सफल बनाया जा सके। माओवादी क्षेत्र मन में प्रधानमंत्री के डिजिटल इंडिया अभियान के असर हा देखे पर मिला थे। जी हाँ, लोगन मन हा अब कोनो भी प्रकार के खरीदारी या फिर लेन देन करथे तो रकम के भुगतान ला डिजिटल के माध्यम ले करथे। अब माओवादी क्षेत्र मन में घलो डिजिटल सेवा ला अपनावत है और एकर फायदा लेवत है। प्रधानमंत्री के डिजिटल इंडिया अभियान के असर हा माओवादी क्षेत्र मन में घलो दिखाई देथे। अब ग्रामीण क्षेत्र मन में घलो दुकानदार ग्राहक मन ला घलो डिजिटल फॉर्म में भुगतान करे बर प्रेरित करे जाथे, जेकर तहत में सामान खरीदे के बाद दुकानदार मन ला रकम दे बर गूगल पे, फोन पे के प्रयोग करत है। उहे कांकेर जिला में दवाई के दुकान चलावत अखिलेश श्रीवास्तव के कहना हवे कि ओखर दुकान में दवाई के खरीदारी ला गूगल पे और फोन पे के माध्यम ले करे जाथे, जेकर ले नगद रकम ला राखे के घलो जरूरत नहीं पड़े और काम ह घलो आसानी ले हो जाते। जब से डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लेन देन चालू हुआ है तब से हम लोगों को कई प्रकार की सुविधाएं हुई हैं। हमारे साथ साथ ग्राहकों को भी इस सुविधा का लाभ बहुत अच्छे से मिल पाता है। सबसे बड़ी बात यह होती है कि नकदी लेके जेब में घूमने की झंझट नहीं रह गई। लोगों को पेमेंट करने में ये सुविधा रहती है, बार कोड स्कैन करते हैं या QR कोड स्कैन करते हैं और खाते में पैसा आ जाता है। इसी प्रकार हम लोगों को भी जब अपने व्यापारियों को पेमेंट करना रहता है तो हम भी ऑनलाइन माध्यम से ही पैसा का ट्रांसफ़र कर देते हैं। सबसे बड़ी बात इससे ये होती है कि नकदी का रख रखाव का एक जो झंझट होती है उससे बचत होती है। चिल्लर कई बार चिल्लर बिक्री खरीदी के करते समय चिल्लर की वजह से विवाद की स्थिति होती थी, उससे भी अब बचा जा सकता है। उहे दवाई दुकान में दवाई लवैया ग्राहक अभिनव हा बताइस कि ओहा बिल के भुगतान ला UPI के माध्यम ले करथे। मैं अभी दवा की दुकान पे दवाई लेने आया था, तो जहाँ पे 105 रुपये हुआ और वहाँ पे हमने ऑनलाइन UPI से पेमेंट किया, जिसके माध्यम से हमको भी चिल्लर का झंझट नहीं हुआ और ऑनलाइन पेमेंट करने में भी एक सुविधा प्रदान हुई। अब आप मन ला बता दें कि और दूसर व्यावसायिक संस्थान मन में घलो लेन देन ला डिजिटल माध्यम ले करे जात हवे। वन नेशन वन राशन कार्ड योजना हा अब लोगन मन के सुविधा ला बढ़ा दे हवे। अब ये योजना के आय ले हितग्राही मन हा कोनो भी जगह के कोनो भी राशन दुकान ले अपन कोटा के राशन ला आसानी ले सकत है। कमाए खाए बर दुरिया ले लोगन मन हा अपन उहे के राशन दुकान ले रियायती दर मा राशन ला ले सकत है और ये योजना बर ई-पास मशीन के आवंटन ला घलो करे हवे। वन नेशन वन राशन कार्ड योजना ला छत्तीसगढ़ में बढ़िया प्रतिसाद मिला थे। ये योजना के माध्यम ले जरूरतमंद लोगन मन ला खाद्यान्न दे जाते। प्रदेश में घलो ये योजना के बड़ सराहना हुआ थे। ये योजना के तहत में राशन कार्ड ला आधार ले लिंक कराए के बाद अब हितग्राही मन हा देश के कोनो भी जगह ले राशन ले सकी। उन्हें कोरबा में रहिया मजदूर अरुण दास महंत और इलेक्ट्रीशियन राज मिश्रा बताइस कि एदारी जिला और प्रदेश ले बाहिर आके कारज करैया लोगन मन ला 6-6 महीना बाहिर रहे बर पड़त रहिस, जेकर सेती रियायती दर में राशन नहीं मिल पात रहिस। फिर अब ये समस्या दूर हो गई है। खरीद के खाना पड़ता था, न पैसा दिक्कत हो जाता था, वही उसको ये करके चलाना पड़ता था मेरे को। अब पूरा एकदम सुविधा है, एकदम कोई दिक्कत नहीं है। खाने पीने के जो चावल से कोई भी मिल जाता है और सरकार इतना भी सुविधा दिया है, उससे बहुत सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद। अब काम के हिसाब से रहता था, कभी महीना दिन हो गया, कभी दो कभी साल भी हो जाता था। अब भाई काम के हिसाब से रहता है, कभी हम लोग यहाँ 2 महीना रहे, कभी साल भर रहे, कोई गारंटी काम का तो होता नहीं है सर। इसलिए अपने को जाना और बराबर जाना आना होता रहता है सर। तो बीच बीच में जैसे कभी चावल नहीं ले पाते थे, क्योंकि मैं नहीं हूँ और हमारे यहाँ लेडीज नहीं आ पाते थे किसी कारण वजह से, तो हमको आना तो उस महीना का मतलब राशन कार्ड नहीं प्राप्त होता था, खाद्य नहीं प्राप्त होता था। अब बराबर मिल जा रहा है सर। जैसे अब कार्ड मेरे साथ है और हम कहीं भी कमाने खाने फैमिली लेके जा रहे हैं, तो जहाँ भी है तो अपना कार्ड दिखाने के बाद
खाद्य प्राप्त कर सकते हैं सर। उन्हें कोरबा के सुख सागर मन्नेवार हा बताई सवे कि पहली बाहर जायमा उमल्ला राशन नहीं मिलत रहीस। पहले अगर कोई काम पड़ जाता था, बाहर जाना पड़ता था, दूसरे जिले जाना पड़ता था या दूसरे राज्य हम लोग काम करने जाते थे, तो वहाँ पर हम लोग राशन से फिर वंचित हो जाते थे, क्योंकि जब तक आप जहाँ जो दुकान है वहाँ नहीं जाएंगे तब तक नहीं मिलता था। अब हम तो कहीं भी किसी भी जिले में किसी भी प्रदेश में वहाँ जाएंगे तो वहाँ राशन हमको मिल जाएगा। ये अच्छी सुविधा है। आप मतलब बता दें कि राशन दुकान के संचालक गजेंद्र जोशी हा बताई सवे कि ये योजना पर ई पास मशीन के आवंटन घलो करेगे हवे, जेमा हितग्राही मन के राशन कार्ड के नंबर ला डालते ही ओकर हिस्सा के राशन के जानकारी हा मिल जाते। भाई इसमें ई पास मशीन है, इसमें राशन कार्ड का नंबर डालते हैं, उसके बाद में जितना खाद्यान्न बताता है उसी हिसाब से उसको राशन कार्ड में लिख करके दे देते हैं। कितना फायदेमंद है ये योजना? बहुत ज्यादा फायदेमंद है जी, आम आदमी के लिए बहुत ज्यादा सहूलियत हो गया है। पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति जनजाति और महिला वर्ग के उद्यमी मन बर स्टैंड अप इंडिया योजना हा वरदान साबित हुआ थे। ये योजना के माध्यम ले कर्जा लेके अपन कारोबार ला सफलता पूर्वक आगू बढ़ावत हवे और ये योजना में बैंक ले 18 लाख रुपया तक के कर्जा ले जा सकत है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और महिला मल्ला स्वावलंबी बनाए के उद्देश्य ले शुरू हुए स्टैंड अप इंडिया योजना के असर हा दुर्ग जिला में देखे पर मिलत है। यहाँ के कई जन लोगन मन हा ए योजना के माध्यम ले अपन कारोबार स्थापित करे हवे। ए योजना के तहत में ग्रामीण बैंक ले 18 लाख रुपया तक के कर्जा दे जाते। ऐसने ही जामगांव की पुष्पलता वैष्णव हा ये योजना के तहत में ऋण लेके रेडीमेड कपड़ा के सिलाई करे के और ओला बेचे के कारोबार करत है। पुष्पलता हा बताते कि ओकर सफलता के पीछे में स्टैंड अप योजना के बड़ भूमिका हवे। हम लोग 30 साल से सिलाई का कार्य कर रहे हैं। पहले 2 जने सिलाई का काम करते थे और इसको बढ़ाने के लिए हम लोग स्टैंड अप इंडिया के तहत हम लोगों ने लोन लिया 18 लाख का और उससे हम लोगों का कारोबार भी बढ़ा और हम लोगों के पास 10 वर्कर है। हम लोगों का कार्य बहुत अच्छा चल रहा है, जिससे हम लोगों को लोन पठाने में भी अच्छी सुविधा मिली है और हम लोगों का कारोबार बहुत बढ़ गया है पहले से। उन्हें अंजोरा निवासी मूर्तिकार देवानंद साहू हा स्टैंड अप इंडिया योजना ले ही अपन कारोबार ला आगू बढ़ावा थे। अभी तो कारोबार ठीक चल रहा है सर, लेकिन कुछ साल पहले कोरोना के चक्कर में पूरा काम गड़बड़ हो गया था, इसलिए हमें मतलब लोन की ज़रूरत पड़ी। जो स्टैंड अप इंडिया के तहत जो हमको लोन मिला उससे हमको बहुत सारा सहयोग मिला है, बहुत सारा रोजगार आगे बढ़ाने के लिए हमको अवसर मिला। बहुत अच्छा लगा मुझे ये योजना जो सरकार ने चालू करी। तो हम चाहते कि ऐसी ही कोई कलाकार भाई गरीब हो उसको आगे बढ़ाने के लिए इसी टाइप की योजना चालू की जाए। छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण बैंक दुर्ग के क्षेत्रीय प्रबंधक संजय द्विवेदी हा बताई सवे कि स्टैंड अप इंडिया के तहत में देगे ऋण ले कई जन लोगन मन अपन व्यवसाय ला सफलता पूर्वक चलावत है। देश के स्थानीय जो लोग हैं जिनके पास कुछ हुनर है, कुछ करने की इच्छा रखते हैं, है ना, उनको आगे बढ़ाने के लिए स्कीम शुरू की गई है और बैंकों के ऊपर ये जिम्मेदारी है कि ऐसे उत्साही जनों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराएं। शासन की ओर से इसमें अनुदान आदि का भी प्रावधान रहता है। तो शासन और बैंक दोनों के सामंजस्य से स्थानीय युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए उनके पास जो स्किल्स है, क्षेत्र में जो संभावनाएं हैं, जिस तरह के व्यवसाय की संभावना है, उन व्यवसायों के विकास के लिए ये स्कीम जो है काफ़ी सफल सिद्ध हुई है। उन्हें अधिकारी मन हा बताई सवे कि योजना के तहत ऋण दे के अलावा बैंक के कर्मचारी मन हा एखर मन के मार्गदर्शन ला घलो करथे। अब एक संग आज के अंक ला ही मेर विराम देथन संगवारी हो और मिलबो अवैया इतवार के इही चबेरा मा एक ठन नवा अंक लेके। बबीता मार्कंडेला दो विदा। जय जोहार।